किस से डिटरमाइन करी जा सकती है, कम एक्यूरेट होते हैं कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। थर्ड सैंपल में जब हमने यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर डाला तो आया हमारे पास पीएच क्या है कैलकेरियस सॉइल और चॉक का। तो हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। आज हम आपके लिए लेके आए एक्सपेरिमेंट नंबर 19 क्लास 12th बायोलॉजी का। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसके अंदर हम आपको सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट का एम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ डिफरेंट वाटर एंड सॉइल सैंपल्स। हम क्या करने वाले हैं, पीएच को डिटरमाइन करेंगे अलग अलग वाटर और सॉइल सैंपल्स के। तो हम यहाँ पे 3 सैंपल्स लेने वाले हैं वाटर के, 3 सैंपल्स हम लेने वाले हैं सॉइल के और उनके पीएच को डिटरमाइन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल है द पीएच वैल्यू ऑफ अ वाटर और सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय, किस किस से डिटरमाइन करी जा सकती है, कौन कौन से अलग अलग मेथड होते हैं पीएच वैल्यूज डिटरमाइन करने के। इंडिकेटर डाई मेथड जिसमें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड यूजिंग अ पीएच मीटर से भी पीएच डिटरमाइन होती है, और कैलोरीमीटर मेथड। ये 3 मेथड्स हैं। हम जो यूज करने वाले हैं वो है बहुत ही इजी यूनिवर्सल इंडिकेटर डाई मेथड, ठीक है। और हम पीएच पेपर से भी इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट पे। आगे हमारे पास फॉर रूटीन पर्पसेस द इंडिकेटर डाई मेथड यूजिंग यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन और पेपर स्ट्रिप्स कंटेनिंग द पीएच इंडिकेटर्स आर प्रेफर्ड दो इट इज नॉट एज एक्यूरेट एज द इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। रूटीन पर्पस के लिए हम यूज करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर डाई मेथड। तो यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, और ये भी बता रहा है यहाँ पे कि जो पेपर स्ट्रिप्स हैं वो और यूनिवर्सल डाई मेथड ये कम एक्यूरेट होते हैं कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, बट रूटीनली हमें सिर्फ यही अवेलेबल होंगे तो हम इनको यूज करने वाले हैं। तो पेपर स्ट्रिप्स यूज करेंगे और यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियस है, सॉइल और वाटर सैंपल्स अलग अलग जगह से, ठीक है। सॉइल और वाटर सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट साइट्स, क्लियर हुआ, हमें सैंपल्स चाहिए। दूसरा हमें चाहिए यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन जिसकी प्रॉपर एक बॉटल आएगी। थर्ड हमें चाहिए पीएच इंडिकेटर पेपर, जो पीएच पेपर होता है वो हमें चाहिए। और फोर्थ में मिसलेनियस हमारे पास होगा बैलेंस, वेट्स, फिल्टर पेपर, डिस्टिल्ड वाटर, मेजरिंग सिलेंडर, ड्रॉपर्स, कैविटी टाइल, फनल, बीकर्स एंड फनल स्टैंड। तो ये सब हमारे पास मिसलेनियस हो गया। तो जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो हो गई सॉइल एंड वाटर के सैंपल्स अलग अलग साइट्स से। तो हम यहाँ पे 3 साइट्स से लेंगे, और पीएच इंडिकेटर पेपर हो गया, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर हो गया, क्लियर है। तो अब हमने ये देख लिया कि हम एक्सपेरिमेंट किस चीज पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को फिजिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल एक्सपेरिमेंट वाटर सैंपल्स का। मैंने यहाँ पे 3 वाटर सैंपल्स लिए हैं, सीवेज वाटर, टैप वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर, और इसका हम यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर से टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ हम सबसे पहला सैंपल लेंगे, यहाँ पे सीवेज वाटर का सैंपल, करीब 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ सीवेज वाटर लेंगे हम। सेकेंड सैंपल हम लेंगे यहाँ पे टैप वाटर का, एंड थर्ड सैंपल हम लेंगे ड्रिंकिंग वाटर का। अब हम इन तीनों को यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे इनका क्या पीएच आता है। सबसे पहले सीवेज वाटर में यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर्स की 4 to 5 ड्रॉप्स डालते हैं। इसको थोड़ा टिल्ट करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं इसके लिए। ये देखिए थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास रेडिश येलो कलर आया है, यानी कि सीवेज वाटर का पीएच हो गया हमारे पास एसिडिक। सेकेंड सैंपल में हम यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर चेक करते हैं, टैप वाटर है ये हमारे पास। ये देखिए टैप वाटर का जो कलर आया है वो आया है हमारे पास ब्लू कलर, यानी कि ये है एल्कलाइन वाटर। थर्ड सैंपल में टेस्ट करते हैं, ये हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर।
थर्ड सैंपल में जब हमने यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर डाला तो आया हमारे पास ग्रीन कलर, यानी कि ये है हमारे पास न्यूट्रल वाटर। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो फर्स्ट जो है हमारे पास सीवेज वाटर है जिसका एसिडिक पीएच आया है, सेकंड हमारे पास टैप वाटर है जिसका एल्कलाइन पीएच आया है, और थर्ड हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है जिसका नियर बाय न्यूट्रल पीएच आया है। तो ये थे हमारे वाटर सैंपल्स के रिजल्ट्स। तो चलिए सॉइल सैंपल्स को टेस्ट करते हैं। हमने 3 सॉइल सैंपल्स लिए हैं। एक हमने लिया रोड साइड का सॉइल सैंपल, उसके बाद हमने लिया गार्डन सॉइल सैंपल, और थर्ड हमने लिया ह्यूमस रिच सॉइल सैंपल। अब हम इन तीनों में वाटर ऐड करेंगे और इनको यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर एंड पीएच पेपर से टेस्ट करेंगे और इनका पीएच जानेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी डिस्टिल्ड वाटर और इस तीनों सैंपल्स में 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डालूंगी। ये हमारे पास 50 ml डिस्टिल्ड वाटर है जो मैं रोड साइड सैंपल में डालूंगी। ये मैं गार्डन सॉइल में डालूंगी 50 ml, और सेम इसी तरीके से मैं 50 ml डिस्टिल्ड वाटर ह्यूमस रिच सॉइल में डालूंगी। अब थोड़ी देर इनको स्टेबल होने देते हैं ताकि अच्छे से सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज़ वाटर में मिक्स हो जाएं। तो अब हम इन तीनों सॉल्यूशंस को फिल्टर करेंगे। सबसे पहले मैं रोड साइड सॉइल ले रही हूँ और इसको फिल्टर करूँगी। चलिए अब गार्डन सॉइल को फिल्टर करते हैं, और हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा दिया है और इसको मैं फिल्टर कर रही हूँ। थर्ड हम ले रहे हैं ह्यूमस रिच सॉइल। ह्यूमस रिच सॉइल को फिल्टर आउट करते हैं। अब इन तीनों सैंपल्स में हम पीएच पेपर से टेस्ट करेंगे और देखेंगे इनका पीएच क्या है। तो ये है हमारे पास पीएच पेपर, इसको डिप करके इसको टेस्ट करेंगे। जो फर्स्ट है वो है हमारे पास रोड साइड सॉइल, तो इसका पीएच टेस्ट करते हैं। हम ये देख पा रहे हैं जो इसका पीएच पेपर का कलर आया है वो नियर बाय न्यूट्रल टू एल्कलाइन आया है, नियर बाय न्यूट्रल टू एल्कलाइन। नेक्स्ट सॉल्यूशन का पीएच टेस्ट करते हैं पेपर से। सेकंड है हमारे पास गार्डन सॉइल, इसका पीएच टेस्ट करते हैं। इसका भी हमारे पास नियर बाय न्यूट्रल टू एल्कलाइन पीएच आया है। ये हो गया हमारे पास गार्डन सॉइल का पीएच। थर्ड हम टेस्ट करते हैं ह्यूमस रिच सॉइल का पीएच। यहाँ पे भी हमारे पास नियर बाय न्यूट्रल टू बेसिक पीएच आया है, तो ये हो गया हमारे पास ह्यूमस रिच सॉइल। ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं रोड साइड सॉइल और इसको कैविटी टाइल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं गार्डन सॉइल और इसको भी कैविटी टाइल में ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड है हमारे पास ह्यूमस रिच सॉइल, अगेन इसको भी हम कैविटी टाइल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इनको यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर से हम टेस्ट करेंगे। सो ये आ गया हमारे पास, ये रहा हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें मैं ड्रॉप्स डालूंगी 4 to 5 ड्रॉप्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट सैंपल है हमारे पास वो रोड साइड सॉइल का है, उसका कलर भी ग्रीनिश के अराउंड आया है, यानी कि न्यूट्रल टू बेसिक पीएच में आया है। सेकंड सॉइल हमारे पास जो कि गार्डन सॉइल था, गार्डन सॉइल का पीएच भी ऑलमोस्ट सेम आया है, थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश कलर है, मतलब नियर बाय न्यूट्रल है। और थर्ड हमारे पास ह्यूमस रिच सॉइल आया है जो कि नियर बाय न्यूट्रल टू बेसिक पीएच है। सो ये तीनों हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं हमारे तीनों सैंपल्स के। सो जो कंक्लूजन हमें मिला है यहाँ से वो ये है कि जो सॉइल सैंपल्स हैं हमारे पास तीनों, गार्डन सॉइल, रोड साइड सॉइल एंड ह्यूमस रिच सॉइल, तीनों का जो पीएच है वो नियर बाय न्यूट्रल टू बेसिक पीएच है। तो चलिए अब मॉक वाइवा क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। तो चलिए फिजिकल एक्सपेरिमेंट तो आपने एंजॉय कर लिया है, अब हम मॉक वाइवा क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया बेटा, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ चॉक और कैल्केरियस सॉइल। हमारे पास चॉक का पीएच क्या होगा ये हम जान रहे हैं। आंसर है हमारे पास द पीएच ऑफ चॉक और कैल्केरियस सॉइल इज जनरली बिटवीन 7.5 एंड 8.5 मेकिंग इट एल्कलाइन। तो वो थोड़ा सा बेसिक होगा, जो पीएच होगा वो क्या हो रहा है 7.5 to 8.5 है, मतलब थोड़ा सा बेसिक पीएच है।
चौकी और कैल्केरियस सॉइल्स आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। ये किस में रिच होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होता है, जो कि एक बेस है, इसीलिए इसका जो पीएच है वो अल्कलाइन है। तो हमारे पास आंसर आ गया 7.5 to 8.5। क्लियर है? सो अगर ये क्वेश्चन आता है कि पीएच क्या है कैल्केरियस सॉइल और चौक का, तो दैट विल बी 7.5 to 8.5। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। पीएच मेजरमेंट विद इंडिकेटर पेपर इज नॉट वेरी एक्यूरेट, कमेंट। ये वही बात बोल रहा है कि जो पीएच मेजरमेंट होती है इंडिकेटर पेपर से, यानी कि पीएच पेपर से जो हम मेजरमेंट करते हैं पीएच की, वो एक्यूरेट नहीं होती है उस लेवल तक जिस लेवल तक इलेक्ट्रिक मेथड होगा। सो इस बात पे हमें कमेंट करना है। क्या आंसर है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ओनली एन अप्रोक्सीमेट पीएच रेंज, द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन कलर इंटरप्रिटेशन। ये एक अप्रोक्सीमेट पीएच रेंज देता है। जो पीएच पेपर है हमारे पास वो एक अप्रोक्सीमेट हमें कलर इंटरप्रिटेशन की हेल्प से एक अप्रोक्सीमेट रेंज दे देगा कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में, बट एक्यूरेट पीएच नहीं बताता है। आगे देखते हैं। विच कैन वेरी विद लाइटिंग एंड ह्यूमन परसेप्शन। जो ये कलर इंटरप्रिटेशन करता है ये वेरी कर सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन और लाइटनिंग के इफेक्ट से। अगर हम उसको डार्क रूम में देख रहे हैं तो वो अलग दिखेगा हमें, अगर हम उसको सनलाइट में देख रहे हैं तो वो हमें अलग दिखेगा। अब पीएच मीटर गिव्स अ मोर प्रिसाइज एंड रिलायबल रीडिंग। तो वो भी यही बोल रहा है कि जो पीएच मीटर है वो ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग दे रहा है कंपेयर टू द पीएच इंडिकेटर पेपर। क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए, आई होप बेटा आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वो सब उसमें प्रेजेंट्स हैं विद आंसर, तो प्रिपरेशन रेडी रखो। तो चलिए, आई होप बेटा आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।